हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सर्च एपीआई को क्रिएट करना कि अगर हम अपनी वेबसाइट में सर्च ऑप्शन देना चाहते हैं, राइट। तो अगर यूजर आएगा और वो सर्च करेगा तो अगर वो जो भी सर्च करेगा वो अगर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता होगा तो वो सर्च होकर के आ जाएगा, राइट। तो वो एपीआई कैसे क्रिएट करेंगे, राइट, तो उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। अब गाइस, यहाँ पे हमने कई सारी यहाँ पे एपीआई क्रिएट की हैं, जैसे कि यहाँ पे रेस्ट फुल क्रेड एपीआई हो गई। इसके बाद में पासवर्ड हैशिंग या फाइल अपलोड करना हो, मल्टीपल फाइल्स अपलोड करना हो, लाइक डिसलाइक फॉलो अनफॉलो, राइट। तो ये सारी एपीआईज क्रिएट की है। तो इसी सीरीज में हम लोग इस एपीआई को देखेंगे किस तरीके से क्रिएट करना है। सो यहाँ पे चलते हैं अपने वीएस कोड में और यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्टी डायरेक्टरी है सर्च एपीआई करके, राइट। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और इसमें हम अपने जो हमारा नोड.जेएस का प्रोजेक्ट है उसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं npm init। npm init से क्या होगा कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट जो है हमारा सर्च एपीआई करके ये हमारा इनिशियलाइज कर देगा। तो यहाँ पे पैकेज का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे सर्च एपीआई ही रहने देते हैं। डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट और यहाँ पे कीवर्ड ऑथर का नेम देना जरूरी है, यहाँ पे ले देते हैं संतोष कुमार। नहीं भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, राइट। ओके, और यहाँ पे यस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ पैकेजेस क्रिएट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल और एक्सप्रेस एक हो गया। इसके बाद यहाँ पे mongoose, राइट, और यहाँ पे बॉडी पार्सर आ जाएगा, राइट। और इसके बाद यहाँ पे नोडमॉन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो ये चार पैकेज हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और जब तक ये इंस्टॉल हो रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कंट्रोलर। ओके, और इस कंट्रोलर के साथ यहाँ पे मॉडल भी हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे राउट। ओके, राउट्स। तो ये फाइल हमारी डायरेक्टरीज हो गई। अब इन डायरेक्टरीज के साथ यहाँ पे हमारी फाइल जो है index.js, राइट, इसको भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं index.js, राइट, ये हमारी index.js हो गई। ओके, अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि एक छोटी सी एपीआई क्रिएट करने के लिए हम इतनी सारी फाइल्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टरीज और फाइल्स, हम एक ही फाइल में हम अपनी एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए गाइस, हम लोग जब से हम यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, राइट, तभी आपने देखा होगा कि जो भी हमने एपीआई क्रिएट की है वो वेल स्ट्रक्चर्ड कोड में की है। जैसे कि यहाँ पे सारी फाइल, जैसे कंट्रोलर हो गया, मॉडल हो गया, राउट्स हो गया, राइट, सारे किए हैं, जिससे आपको एक फ्लो समझ में आए, कोड का फ्लो कैसे होता है, कैसे कंट्रोलर काम करता है, मॉडल कैसे काम करता है, कैसे एक दूसरे से कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। क्योंकि जब आप रियल में एक प्रोजेक्ट बनाओगे, राइट, तो वहां पे आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, राइट। कोई एक एपीआई वहां पे क्रिएट नहीं करनी पड़ती, बहुत सारी एपीआई क्रिएट करनी पड़ेंगे, राइट। तो वो एपीआई कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, राइट, और कैसे हमारा कोड रीडेबल होगा, राइट। अगर कोई आपके प्रोजेक्ट पे कोई अदर डेवलपर काम करता है, राइट, तो उसको आपका कोड बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे वेल स्ट्रक्चर्ड कोड में मिलेंगी, राइट, कि आपको आसानी से समझ में आए, राइट। तो हम यहाँ पे डायरेक्टरी यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं और ओके, सो यहाँ पे पैकेज और जेसन में चलते हैं और यहाँ पे देखिए पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने नोडमॉन इंस्टॉल किया है, राइट। ये क्या करता है, सिंपल, सबको पता है कि ये सर्वर को हमारा स्टार्ट करता है, राइट, हिट करता रहता है इस फाइल को, index.js को, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखते हैं स्टार्ट एक स्क्रिप्ट, राइट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं नोडमॉन और index.js फाइल है, राइट, परफेक्ट। अब यहाँ पे एक स्क्रिप्ट हमें और ऐड करनी है, स्क्रिप्ट नहीं ऐड करनी है मुझे, यहाँ पे एक टैग ऐड करना है जो कि है टाइप और मॉड्यूल। इसका क्या मतलब है, देखिए, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इंपोर्ट एक्सप्रेस, इंपोर्ट मोंगोडीबी, राइट, तो ये मोंगोज, राइट, तो ये सारी चीजें इंपोर्ट में यूज करेंगे। तो हम जब इंपोर्ट यूज करते हैं तब यहाँ पे हम यूज करना पड़ता है टाइप मॉड्यूल, राइट। और अगर हम यहाँ पे रिक्वायर यूज कर रहे हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप डिसाइड करो कि आप क्या यूज कर रहे हो। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट और एक्सप्रेस को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, एक्सप्रेस। ओके, एक्सप्रेस फ्रॉम, ओके, फ्रॉम, और कहाँ से, एक्सप्रेस से। ओके, और इसके बाद इंपोर्ट mongoose। ओके, इंपोर्ट और यहाँ पे बॉडी पार्सर। ओके, और इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट करेंगे ऐप और यहाँ पे एक्सप्रेस आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ऐप क्रिएट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ऐप डॉट यूज करेंगे और यहाँ पे जो बॉडी पार्सर है डॉट जेसन, क्योंकि हमारा डेटा जो है डेटा जेसन में पास करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हो गया जे बॉडी पार्सर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कनेक्शन बनाना है डेटाबेस से, राइट।
सो डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए डेटाबेस स्ट्रिंग, राइट। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्स्ट URL, राइट, और यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए। अब देखिए स्ट्रिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे MongoDB का कंपास, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा कंपास है। अब देखिए इसको डाउनलोड करना और इसको कॉन्फ़िगर करना मैं अभी यहाँ पे नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो गूगल पे, ठीक है, और यहाँ पे टाइप कर दोगे MongoDB, MongoDB कंपास डाउनलोड, राइट, ये चीज, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये हमारा पेज जो MongoDB का ऑफिशियल पेज है, राइट। तो यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कम्युनिटी वर्जन, और ओके, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट पैकेज, और यहाँ पे ये आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहे या अगर जिप फाइल या मैसेज, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लो इसको डायरेक्टली, राइट। और यहाँ पे डाउनलोड करके इसको सेटअप कर सकते हो, ओके, परफेक्ट। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे कनेक्शन एक बना रखा है लोकल होस्ट, राइट। तो अब यहाँ पे इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कनेक्ट कॉपी स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट। तो इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो, राइट। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप MongoDB की वेबसाइट पे जाकर के डायरेक्टली वहां पे आप डेटाबेस को सेटअप कर सकते हो, ठीक है, और वहां से आप इस स्ट्रिंग को वहां से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो जो यहाँ पे वेब ब्राउजर से डायरेक्टली आप डेटाबेस को सेटअप कर रहे थे, ठीक है, तो वो सारी जितनी भी एपीआई हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक क्रिएट किए हैं, इन सभी में वो वाला तरीका आपको मिल जाएगा कि आप डायरेक्टली वेब ब्राउजर में जाओ, वहां पे डेटाबेस सेटअप कर लो, राइट। तो अगर वो तरीका आपको यूज करना है तो यहाँ इन एपीआईज को देख सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे मोंगो कंपास का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को कॉपी कर लिया है और आप चलते हैं यहाँ पे अपने कोड एडिटर में, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग को डाल देते हैं, राइट। तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे एक स्लैश लगाएंगे, यहाँ पे एक डेटाबेस का नेम दे देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं सर्च अंडरस्कोर एपीआई, ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई, राइट। अब देखिए यहाँ पे सर्वर को सेटअप करने के लिए एक हमें क्या करना, पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, ओके, कॉन्स्ट पोर्ट, राइट। तो सर्वर को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं 5000 पोर्ट पे हम सर्वर को रन करेंगे, ठीक है, ओके। और अब यहाँ पे सेटअप करते हैं mongoose.connect, राइट, और यहाँ पे URL आ जाएगा, और URL के बाद यहाँ पे लगाएंगे देन, ठीक है, और यहाँ पे कॉल बाय फंक्शन एक पास करेंगे, परफेक्ट। और यहाँ पे लिखते हैं console.log, यहाँ पे लिखते हैं DB कनेक्टेड सक्सेसफुली, राइट, ओके, DB कनेक्टेड सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पे हम कैश भी ले देते हैं, जिससे कि अगर कोई एरर वगैरह आती है, राइट, तो वो भी हम यहाँ पे हैंडल कर सकें, ठीक है। सो एरर, और यहाँ पे कंसोल में इसको प्रिंट करा देते हैं, परफेक्ट, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्वर यहाँ पे हमने अपना डेटाबेस से कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश कर लिया। अब इसको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में एक स्क्रिप्ट बना रखी है नोड index.js, राइट। तो उसको हम रन करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं npm start, ओके। सो यहाँ पे जो है हमारा डेटाबेस जो है यहाँ पे सर्वर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये हमारे index.js को रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने रन किया इस फाइल को, तो यहाँ पे देखो DB कनेक्टेड सक्सेसफुली, मतलब ये URL हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब जो हमारा सर्वर है उसको भी रन करना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप, जो हमारा ऐप है, ऐप डॉट यूज करेंगे, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे ऐप डॉट लिसन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपना पोर्ट दे देंगे, कॉल बैक फंक्शन भी एक पास करेंगे, ठीक है। कंसोल में क्या कर देंगे, लॉग करेंगे, कंसोल लॉग, और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, राइट, और यहाँ पे पोर्ट कितना, पोर्ट 5000 पे ये रन हो जाएगा, राइट। सो अब ये दोनों मैसेज अगर आपके आ जाते हैं तो यहाँ पे देखो DB कनेक्टेड सक्सेसफुली, और सर्वर हमारा 5000 पोर्ट पे रन हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे चलते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज करेंगे, और इसको थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ओके। अब यहाँ पे अपना एक मॉडल चलते हैं, मॉडल में एक मॉडल बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं सर्च मॉडल, राइट, सर्च मॉडल डॉट JS, ओके। और इसमें हम इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट mongoose, ओके, और कॉन्स्ट सर्च स्कीमा यहाँ पे लिख देते हैं, स्कीमा न्यू mongoose डॉट स्कीमा, राइट, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स लेना है, इसमें बनानी है फील्ड्स का मतलब कि जो डेटा, जिस डेटा में हम सर्च करेंगे, राइट, उस डेटा की फील्ड्स क्या होंगी, ठीक है, क्या क्या हम स्टोर कराने वाले हैं डेटाबेस में। तो यहाँ पे हम एक नेम ले लेते हैं,
और इसका टाइप जो है स्ट्रिंग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ईमेल, राइट, ईमेल में भी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग हो जाएगा। और यहाँ पे फोन नंबर भी ले लेते हैं, राइट, और इसमें भी हम क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग हो जाएगा। और यहाँ पे कोर्स, राइट, कोर्स आ जाएगा, इसका भी स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक सिंपल से फील्ड्स ले ली, ठीक। यहाँ पे हमने जो हमारा स्कीमा का जो वैलिडेशन है वो मैंने नहीं किया हुआ है, ठीक। सिंपल से मैंने यहाँ पे फील्ड्स यहाँ पे डिफाइन कर दी। अगर आपको वैलिडेशन देखना है कि स्कीमा का वैलिडेशन कैसे करते हैं, फील्ड को रिक्वायर्ड कैसे करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कैसे करते हैं, राइट, तो वो हमने जो प्रीवियस एपीआईज क्रिएट किए हैं, राइट, वो वीडियोज आप देख सकते हो, वहां पे मैंने वैलिडेशन भी किए हुए हैं, राइट। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, राइट, और यहाँ पे mongoose डॉट मॉडल, ओके। और यहाँ पे हम यूज करेंगे सर्च, एक सर्च कलेक्शन बना देते हैं, सर्च, ओके। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारा सर्च स्कीमा है, ओके, सर्च स्कीमा आ जाएगा। तो ये हमारा एक मॉडल क्रिएट हो चुका है, राइट। ओके, तो अभी इसका काम नहीं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कंट्रोलर में चलते हैं और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, सर्च कंट्रोलर, राइट, सर्च कंट्रोलर डॉट जेएस। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अपनी एपीआईज का लॉजिक लिखेंगे कि एपीआईज कौन कौन सी एपीआईज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं जो हमने मॉडल बनाया है। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसका सर्च, और कहाँ से हम इसको इंपोर्ट करेंगे, डॉट डॉट स्लैश मॉडल के अंदर और स्लैश सर्च डॉट जेएस, ठीक है। ओके, तो सर्च डॉट जेएस मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम एपीआईज क्रिएट करेंगे। देखिए, सबसे पहले एपीआई हम क्रिएट करेंगे यूजर को क्रिएट करने की, कि अगर हम डेटाबेस में अगर देखें, ओके, तो यहाँ पे अगर हम चले मोंगोडीबी कंपास में, तो यहाँ पे देखो कोई भी डेटा सर्च एपीआई से नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ था, अगर यहाँ पे देखो index.js में, तो यहाँ पे हमने ये सर्च एपीआई नाम से डेटाबेस क्रिएट किया, तो वो डेटाबेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो वो इस डेटाबेस में डेटा कहाँ से आएगा, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्रिएट करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे क्रिएट यूजर कर लेते हैं, ठीक है, असिंक, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। ओके, आप चाहो तो इसमें बाहर से भी डेटा हम डाल सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे कि एपीआई ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्राई कैच, ओके, और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 500 डॉट जेसन, ठीक है। अगर कोई इंटरनल एरर आती है तो उसको भी हम यहाँ पे हैंडल करेंगे, एरर, और एरर को सेंड कर देंगे, ओके। अब देखिए, क्रिएट करना है तो क्रिएट करेंगे हम, डेटा कहाँ से लेंगे, बॉडी से। तो बॉडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूजर डेटा, और यहाँ पे अवे न्यू करेंगे, न्यू, और मॉडल क्या है, सर्च, राइट। और इस मॉडल में हम भेजेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो बॉडी से डेटा आ रहा है, ठीक है, वो हमने क्या किया, इस मॉडल में भेज दिया, राइट। और उस मॉडल से हम क्या करेंगे, डेटा को सेव करा देंगे, राइट। तो कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे सेव्ड डेटा, राइट, अवेट लिखेंगे, और यहाँ पे जो यूजर डेटा डॉट सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये डेटा हमारा क्या हो जाएगा, डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे रिटर्न भी कर देंगे, इसको रिटर्न करेंगे, और रिटर्न के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ओके, और यहाँ पे हम 200 कर देंगे कि सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, जेसन में हम भेज देंगे इसको, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा सेव्ड, ओके, सेव्ड डेटा, ओके। सो ये हमारी क्या होगी, एक एपीआई क्रिएट हो चुकी है क्रिएट करने की, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने से पहले इसका राउट भी क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे राउट में चलते हैं और यहाँ पे एक राउट की फाइल बनाते हैं, सर्च राउट, राइट, डॉट जेएस, ठीक है। ओके, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। और एक्सप्रेस हमें क्या देता है, राउट देता है, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट राउट और एक्सप्रेस, ओके, एक्सप्रेस डॉट राउट, राइट, राउटर, ठीक है। तो ये राउट हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। पहले सबसे पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ओके, और यहाँ पे राउट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा राउट हो गया। अब यहाँ पे एक राउट क्रिएट करते हैं, राउट डॉट यहाँ पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करेंगे, ठीक, क्योंकि हम डेटा को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट हमने किया, और यहाँ पे हम एक एंड पॉइंट देंगे, जैसे कि क्रिएट मैंने दे दिया, ठीक है, ओके। और हमारा जो कंट्रोलर क्या था, क्रिएट यूजर,
क्रिएट यूजर, राइट। तो ये हमारा कंट्रोलर आ जाएगा, राइट। तो क्रिएट यूजर, और इसमें हम लगा देंगे .js, नहीं तो फिर एरर आ जाएगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक राउट हमारा क्रिएट हो चुका है, किसका, एक यूजर क्रिएट करने का, ठीक है। ओके, सो अब इस राउट को हमें मेन फाइल में भी यूज करना है, तो यहाँ पे index.js में चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, app.use और यहाँ पे /API कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउट, जो हमारा राउट है उसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा राउट ये आ गया, इसमें .js लगा देते हैं, और जब .js लगाएंगे तो यहाँ पे देखो एरर चली जाएगी। तो ये हमारा राउट यहाँ पे कॉल हो चुका है। ओके, अब क्या करना है, अब टाइम है यहाँ पे इस एपीआई को जो हमने क्रिएट किया है इसको टेस्ट करने का, राइट। अब टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थंडर क्लाइंट में जा सकते हो, यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, या तो आप पोस्टमैन में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्टमैन में चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिखते हैं सर्च अंडरस्कोर एपीआई, राइट। ओके, सर्च एपीआई, और इसके अंदर एक रिक्वेस्ट बना लेते हैं, ऐड रिक्वेस्ट। ओके, और ओके, सो यहाँ पे नेम दे देते हैं क्रिएट यूजर, राइट, क्रिएट यूजर करके, ठीक है। और अब हमने क्या किया, यहाँ पे करना है मुझे क्रिएट, राइट। तो हम यहाँ पे देखिए क्या बनाया हमने एपीआई, यहाँ पे अगर चलते हैं तो यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स में चलेंगे तो यहाँ पे एपीआई हो गया। तो एपीआई और क्रिएट, और हमारा किस पे रन हो रहा है, लोकल होस्ट 5000 पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, लोकल होस्ट, सबसे पहले यहाँ पे ये लोकल होस्ट 5000, और उसके बाद एपीआई है, एपीआई के बाद यहाँ पे क्या है, क्रिएट है, राइट, क्रिएट है। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे एपीआई हो गया, ठीक है, और एपीआई के बाद यहाँ पे /create, ठीक है। तो ये वाला हमारा राउट चलेगा और इसमें कंट्रोलर हमारा क्रिएट वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये हमारी एपीआई हो गई। अब यहाँ पे हमें पोस्ट मेथड यूज करना है, तो यहाँ पे पोस्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बॉडी में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी में हमें क्या करना है, रॉ लेना है, क्योंकि जेसन में डेटा हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जेसन में डेटा भेजेंगे। अब कौन कौन सी फील्ड्स थी, हमारी नेम थी, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं नेम, ठीक है। और नेम में जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं संतोष, राइट, संतोष कुमार, ठीक है। तो ये दे दिया हमने। और उसके बाद यहाँ पे हमारी ईमेल थी, राइट, तो ईमेल भी ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे santosh@gmail.com, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फोन भी था, तो फोन भी ले लेते हैं, ठीक है। ये सारी फील्ड्स जो हमने स्कीमा में डिफाइन की थी, ईमेल, फोन, वही वाली फील्ड्स रहेंगी, राइट। उसके बाद यहाँ पे 87 जो भी है, यहाँ पे एक रैंडम नंबर दे दे रहे हैं, ठीक है। ओके, और इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कोर्स भी दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम एक कोर्स दे देते हैं, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे क्या किया, संतोष कुमार और ईमेल और यहाँ पे फोन नंबर, कोर्स दे दिया, ठीक है। ये हमारा डेटा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम सेंड करते हैं। अब जब सेंड करेंगे तो क्या होगा, डेटा हमारा सेंड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो डेटा हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, ये देखो नेम आ गया, ईमेल, फोन, कोर्स, राइट। अब इसको डेटाबेस में भी चेक करते हैं, तो यहाँ पे चलेंगे और इसको रिफ्रेश करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, सर्च एपीआई, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो एक कलेक्शन बन चुका है, सर्च कलेक्शन, और इसमें हमारा ये डेटा आ चुका है, संतोष कुमार, संतोष, राइट, ये सारा डेटा। ओके, अब क्या करते हैं, कुछ डेटा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेटा ये हो गया, दूसरा हम यहाँ पे कर लेते हैं जतिन, राइट, और यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं जतिन यादव, राइट। ओके, और यहाँ पे जतिन, ओके, और यहाँ पे और कोई भी नंबर दे देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम बीटेक कर देते हैं। ओके, और इसको सेंड कर देते हैं। तो ये दूसरा डेटा यहाँ पे देखो क्रिएट हो चुका है। एक और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि डेटा को सर्च करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें कुछ डेटा यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ डेटा क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ओके गाइस, सो हमने यहाँ पे डेटा को क्रिएट कर लिया है। सो डेटाबेस में देखो यहाँ पे हमने कई सारे यहाँ पे डेटा क्रिएट कर लिए, राइट। अब इसी डेटा पे हम क्या करेंगे, सर्च एपीआई क्रिएट करेंगे, राइट। सो अब यहाँ पे चलते हैं अपने VS कोड में, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक एपीआई क्रिएट करेंगे, एक्सपोर्ट, राइट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे करते हैं सर्च यूजर, ठीक है। कुछ भी नाम ले सकते हो आप इसको, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, ओके, और यहाँ पे ट्राई कैच ले लेते हैं, ट्राई कैच। ओके,
और इसके बाद यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, एरर सेम ही रहेगी तो यहाँ पे एरर हैंडलिंग हम कर लेते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए सर्च क्या करेगा, सर्च में होता क्या है, सर्च में होगा जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हम एक बॉडी में डेटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बॉडी हो गई, तो ये बॉडी, ये डेटा कहाँ से एंटर करना, अगर हम रियल में प्रोजेक्ट में इस एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, हम एक फॉर्म देंगे ना कि वहां पे नेम की फील्ड होगी, ईमेल की फील्ड होगी, फोन की फील्ड होगी। जब उसमें हम फील्ड फिल करके सबमिट करेंगे तो ये डेटा बॉडी से एपीआई में जाएगा, राइट। तो उसी तरीके से हम सर्च करने का क्या देंगे, एक फील्ड देंगे, जैसे कि हमने यूट्यूब में देखा था, राइट। अगर यूट्यूब में हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे एक सर्च फील्ड है ना, तो सर्च में जब टाइप करेंगे तो क्या ये बॉडी में ही तो जा रहा है डेटा, राइट। तो हम जब टाइप करेंगे, मान लीजिए मैंने जावास्क्रिप्ट को टाइप किया तो ये एक क्वेरी हो गई, ठीक है, ये एक टर्म हो गया जो सर्च करेगा जाकर के, ठीक है। तो हम वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे वही चीज करेंगे कि जो बॉडी में एक सर्च टर्म लेंगे, राइट। तो उसको हम लिख देते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेरी, ठीक है, क्वेरी लिख देते हैं, कुछ भी टर्म ले लेते, सर्च टर्म लिख दो, राइट। और इसके बाद रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। बॉडी में एक हम फील्ड देंगे उसको सर्च करने की, ठीक है, जिसमें वो टाइप करेगा क्वेरी, ठीक है, क्वेरी सर्च टर्म जो भी टाइप करेगा, तो उसको मैंने बॉडी से निकाल करके इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, इस क्वेरी को, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे क्वेरी स्टोर की है, अब इस क्वेरी से हम डेटा को क्या करेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। तो कैसे सर्च करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे एक कॉन्स्ट एक बनाते हैं कोई वेरिएबल, जैसे फिल्टर करके, ठीक है, यहाँ पे बना लिया। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक हम नोड.जेएस का एक ऑपरेटर यूज करेंगे, डॉलर और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर क्या करता है, जैसे कि आपने ऑपरेटर पढ़े होंगे, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे और ऑपरेटर हो गया। इसके बाद एरे ले लेंगे, ठीक है, और एरे के अंदर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने फील्ड्स डिफाइन की है अपने डेटाबेस में, राइट, उस पे हम सर्च एक्सप्रेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले नेम को लिख देते हैं, ठीक है। अब नेम जब मैंने लिखा तो इस पे हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर्ली ब्रेस ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। और इसमें क्या करेंगे, डॉलर रेग एक्स, ठीक है, ये हम लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। नेम लिखा, नेम में रेग एक्स का मतलब रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेम्पलेट लिटरल्स ले लेंगे और इसमें हम यहाँ पे डाल देते हैं क्वेरी, ठीक है। क्वेरी मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्वेरी का मतलब ये वाली जो क्वेरी हमने डेटाबेस से ली थी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली कर रहे हैं कि नेम फील्ड जो है हमारे डेटाबेस के अंदर, राइट, अगर हम यहाँ पे चलें, ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो नेम, राइट। तो इस नेम में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हम सर्च कर रहे हैं, तो अगर नेम फील्ड में जो यूजर ने सर्च किया, अगर नेम फील्ड में हमें कुछ मिलता है तो वो सर्च करके दे दो हमें, ठीक है। तो वो हम नेम में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक कॉमा देंगे और यहाँ पे एक और हम पैरामीटर पास करेंगे ऑप्शन करके, ठीक है, ऑप्शंस। और ऑप्शंस में यहाँ पे हम पास कर देंगे आई। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब है केस इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव का मतलब चाहे कैपिटल लेटर में हो और चाहे स्मॉल लेटर में हो, ठीक है, किसी में भी हो, अगर वो चीज मैच कर रही है तो वहां पे क्या हो जाए, सर्च होकर के आ जाए, ठीक है। तो ये एक मैंने फील्ड डिफाइन कर ली। अब इसी तरीके से मुझे ईमेल, फोन और कोर्स के लिए भी डिफाइन करनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कॉपी करके 4 टाइम्स कर लेते हैं, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे हमें करना है ईमेल, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ईमेल के लिए, ठीक है। और ईमेल में यहाँ पे रेगेक्स रहेगा और यहाँ पे क्वेरी रहेगी, ठीक है। और इस क्वेरी को हम यहाँ से बाहर कर देते हैं, ठीक है, इसमें नहीं रहेगा क्वेरी, ठीक है, और ये भी नहीं रहेगा ऐसे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने गलत लिख दी हैं, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। तो ये एक वेरिएबल था एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि रेगुलर एक्सेशन में ये जो क्वेरी आ रही है इसमें मैंने नेम में सर्च कर लिया और ईमेल में भी सर्च कर लिया, ठीक है, ओके। अब देखिए ईमेल क्या होता है, जो ईमेल होती है वो स्मॉल लेटर में ही होती है, ठीक है। तो हमें इसकी जरूरत नहीं, हम बाय डिफॉल्ट इसको स्मॉल लेटर में, की केस सेंसिटिव में रहने दो। अगर वो कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल में ही सर्च करे, और अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में ही सर्च करे, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अगर रखना चाहें तो रख भी सकते हैं इसको, ठीक है। अगर कैपिटल में भी सर्च कर रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर मैच करनी चाहिए उसको, ओके। तो ये ऑप्शन इसमें रख देते हैं, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे नेम, नेम में क्या होता है, नेम में हम सर्च करेंगे, नेम में नहीं, अब यहाँ पे फोन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं फोन, राइट। अब फोन में भी हम क्या कर, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे, क्वेरी डाल देंगे जो हमने यहाँ पे डेटाबेस से ली है, राइट। और ऑप्शन इसमें भी आई रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कोर्स, ठीक है। और कोर्स में हम क्या करेंगे, ओके, कोर्स सही है।
और यहाँ पे भी क्वेरी डाल दिया और इसमें भी हमने आई कर दिया, राइट, परफेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो डेटा सर्च होके अगर इसमें से डेटा मिलता है, अब और ऑपरेटर यहाँ पे क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी यूजर सर्च करेगा वो या तो नेम में मिले तो सर्च करके दे दो, या ईमेल में मिले तो दे दो, या फोन में मिले, या कोर्स में मिले। ठीक है, तो किसी चारों में से किसी में भी अगर वो मिलता है तो उसको सर्च करके दे दो। ठीक है, अगर यहाँ पे एंड हम यूज करते हैं, AND एंड, तो क्या करेगा, तो सभी में मतलब चारों में वो मिलना ही चाहिए। अगर मैंने कोई चीज जावास्क्रिप्ट मान लो टाइप की, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जब टाइप की तो चारों में जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए, तभी वो रिटर्न करेगा कुछ, अदरवाइज नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमें एंड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें और चाहिए। ठीक है, मतलब किसी में से कोई मिल जाए। ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉन्स्ट बनाएंगे और यहाँ पे फिल्टर डेटा। ठीक है, ओके, कॉन्स्ट, ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं फिल्टर डेटा, मतलब जो डेटा आएगा फिल्टर करके कैसे, अवेट लिखेंगे, अवेट, और यहाँ पे जो हमारा सर्च था, राइट, सर्च, और इसके बाद यहाँ पे करेंगे फाइंड, मेथड यूज करेंगे। फाइंड क्या करेगा, ये जो फिल्टर है, ठीक है, जो डेटा आया है उसको डेटाबेस में सर्च करेगा, राइट, ये जो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे बन के आई हैं, ठीक, उसके बेसिस पे डेटाबेस में सर्च करेगा कि क्या जो चीज सर्च हुई है क्या वो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और अगर एग्जिस्ट कर रही है, राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वैलिडेशन इसका करेंगे, इफ जो फिल्टर डेटा है हमारा, राइट, यहाँ पे क्या करेंगे, फिल्टर डेटा, ओके, डॉट लेंथ, राइट, और इक्वल टू यहाँ पे 0 कर देंगे। अगर ये लेंथ क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, राइट, और यहाँ पे 404 डॉट जेसन कर देंगे, और यहाँ पे हम एक मैसेज दे सकते हैं कि डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। और इसके बाद अगर वो मिल जाता है डेटा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, राइट, और इसके बाद यहाँ पे 200 कर देते हैं, और डॉट जेसन में हम डेटा को रिटर्न कर देते हैं फिल्टर डेटा, राइट, फिल्टर डेटा, ये हमारा फिल्टर डेटा आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमने क्या किया, ये हमारी जो हमारी सर्च एपीआई थी वो हमारी बन चुकी है। यहाँ पे क्वेरी हमने लिया, ठीक है, बॉडी से, यूजर से। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे फिल्टर्स हमने लगाए, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज किया, ठीक है, क्वेरी डाल दिया, और ये हमारा, और इसके बाद यहाँ पे डेटाबेस में सर्च किया और यहाँ पे वैलिडेशन किया और डेटा को सेंड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक एपीआई क्रिएट हो चुकी है, सर्च एपीआई, राइट। अब इसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले सबसे पहले राउट बनाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राउट डॉट, और यहाँ पे पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे भी पोस्ट ही यूज होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी हम डेटा ही तो ले रहे हैं यहाँ पे बॉडी से। ठीक है, क्योंकि वो जब एंटर करेगा, सबमिट करेगा, तभी तो डेटा आएगा, यहाँ से क्वेरी आएगी, तो हम यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं सर्च, राइट, और इसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं सर्च यूजर था, ओके, सर्च यूजर आ गया। एक्चुअली ये इंपोर्ट नहीं हुआ, सर्च यूजर था, ओके, इंपोर्ट हो गया सर्च यूजर। ठीक है, तो ये हमारी एपीआई क्रिएट हो चुकी, राइट। अब इसको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं अपने पोस्टमैन में। तो ये पोस्टमैन आ गया, राइट, और इसमें एक नई रिक्वेस्ट हम क्रिएट करेंगे। सो ऐड न्यू रिक्वेस्ट, राइट, और यहाँ पे लिखते हैं सर्च यूजर, ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोस्ट यूजर आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे हम यूज करते हैं क्रिएट की जगह पे यहाँ पे कर देते हैं सर्च, राइट, सर्च, ओके। अब यहाँ पे क्या देना था, बॉडी में हमें देना था एक क्वेरी टर्म, राइट। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, बॉडी में एक क्वेरी देना है, ठीक है, कि क्या हम सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे बॉडी में चलेंगे, राइट, और बॉडी में रॉ में, और इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे क्या लिया है, क्वेरी लिया है मैंने, ठीक है, क्वेरी, और इसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया संतोष। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने ये क्वेरी पास कर दी। अब ये क्वेरी कहाँ जाएगी, ये क्वेरी जा रही है यहाँ पे, बॉडी से क्वेरी में चलेगी संतोष। अब ये संतोष नेम में भी सर्च करेगा, ठीक है, सबसे पहले नेम में सर्च करेगा, अगर नेम में आया तो रिटर्न कर देगा, अगर नहीं तो इसमें सर्च करेगा, इसमें चारों में सर्च करेगा। ठीक है, किसी में भी अगर मिला तो डेटा को रिटर्न कर देगा। चलते हैं, देखते हैं, और इसको हम नेम दिया और अब इसको सेंड करते हैं।
सेंड करेंगे तो देखते हैं, ये देखो डेटा हमारा सर्च होके आ गया, संतोष से रिलेटेड जो भी डेटा था वो डेटा आ चुका है। ठीक है, कुछ और देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया मैंने कुमार मैंने दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेंड करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने कुमार से रिलेटेड थे सारे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो नीतीश कुमार, इसको बीच में क्यू कुमार मिला और संतोष में भी कुमार मिला। राइट, तो ये आ गया, 2 डेटा आ गए। राइट, जितने भी डेटा मिलेंगे। ठीक है, अब मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम डालते हैं, जैसे कि एक बार डेटा को देख लेते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोमल को सर्च करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, कोमल। राइट, कोमल। ठीक है, तो कोमल मैंने लिखा और सर्च किया मैंने, तो ये देखो यहाँ पे कोमल सिंह और कोमल मिश्रा 2 नाम यहाँ पे आ चुके हैं, 2 हमारे कोमल नाम से थे आ चुके। ठीक है, ओके। अब क्या करना चाहते हैं हम मान लीजिए यहाँ पे मैंने सर्च किया नेम, फोन नंबर। ठीक है, तो फोन नंबर के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक कॉपी कर लेते हैं फोन नंबर, जैसे कि यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, और अब चलते हैं और यहाँ पे डाल दिया फोन नंबर, सॉरी ये चीज कॉपी, ओके फोन नंबर, और यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च करते हैं तो देखते हैं ये जतिन का, मैंने कॉपी कहाँ से किया था, जतिन से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फोन नंबर यहाँ से कॉपी हो रहा है। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं BA। ठीक है, मैंने BA लिखा। ओके, और अब सर्च करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मैंने क्या किया था, मैंने किया था सर्च BA, लेकिन यहाँ पे सर्च होके क्या आ रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे BBA आ रहा है, BA आ रहा है और BBA। राइट, लेकिन हमने एग्जैक्ट सर्च किया था BA। ठीक है, लेकिन वो तो आया नहीं, ये क्यों सर्च होके आ गया, क्योंकि BA इसमें भी देखो BA मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट कोर्स का नाम एग्जैक्ट, अगर मान लीजिए कोई बीटेक सर्च कर रहा है तो उसको बीटेक के ही दिखाई देने चाहिए ना, BBA के क्यों दिखाई दे रहे हैं, BCA के क्यों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये चलते हैं हम अपने कोड में, और अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कोर्स था, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कट करते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स लगाएंगे, डॉलर का साइन लगाएंगे और इसमें हम ये क्वेरी डाल देते हैं। ठीक है, अब ये तो सेम ही है, जैसे ये था वैसे ये है। ठीक, मैंने अभी कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक, सिर्फ टेम्पलेट लिटरल्स लगाए हैं। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूं कि ऐसा करना चाहता हूं कि जो इसमें आएगा कोर्स में वो उसको बाउंड कर देंगे हम, कि जो सर्च कर रहे हैं एग्जैक्ट वही टर्म सर्च करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे /b। राइट, और इसमें भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसके स्टार्टिंग में और लास्ट में /b। ठीक है, इतना यूज किया। अब क्या कर दिया हमने, इसको बाउंड कर दिया कि अब जो सर्च करेंगे टर्म वही टर्म हम यहाँ पे कोर्स में सर्च आए, जैसे हमने BA सर्च किया तो एग्जैक्ट BA सर्च हो, अगर BBA सर्च किया तो एग्जैक्ट BBA सर्च हो। अब देखिए ऐसा करने से अभी ये चलेगा नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है /b। ठीक है, तो स्लैश को यूज करने के लिए हम यहाँ पे एक स्लैश और लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज कर पाएंगे इस /b को। ठीक है, तो ये हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखिए अब BA को दोबारा से हम करते हैं। अब जब करेंगे तो ये देखो एग्जैक्ट BA यहाँ पे आया है। ठीक है, अब BBA यहाँ से जा चुके हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करेंगे BBA, ठीक है, अब BBA करते हैं और अब यहाँ पे करेंगे तो ये देखो BBA ही आए हैं सारे, ये देखो ये भी BBA। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं BCA, ठीक है, तो अब यहाँ पे आएगा BCA। राइट, ये देखो BCA आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सर्च API क्रिएट कर सकते हैं। राइट, अब एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जैसे कि नेम है, ठीक है, नेम में मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूं। अभी एक क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और हमारी जो क्रिएट API थी, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे जैसे जूही है, ठीक है, जूही देवी लिखा है। राइट, अब हम क्या करते हैं, एक यूजर और क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं देवी, एक जस्ट ऐसे ही मैंने टेस्टिंग के लिए मैं बना रहा हूं इसको, यहाँ पे जूही लिख देता हूं। ठीक है, जूही, ठीक है, सेम नाम से मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, देवी पहले कर दिया, जूही बाद में कर दिया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब चलते हैं सर्च वाले में। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करेंगे,
ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं जूही। ठीक है, जूही मैंने लिखा। ठीक है, और अब सर्च करते हैं। तो आप जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, दोनों जूही आ गए। ठीक है, ये भी जूही, क्योंकि जूही मिल रहा है उसको नेम में। ठीक है, जूही आ गया। अब ये जूही, अब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं, जो फर्स्ट में जूही आए, मतलब वो स्टार्टिंग में जूही आए, ठीक है, वही नेम सर्च होकर के आने चाहिए, लास्ट वाला नहीं आना चाहिए। तब क्या करेंगे, तब फिर चलते हैं अपने कोड में। ठीक है, अब कोड में क्या करेंगे, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इसको कट करते हैं और यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स यूज करेंगे, डॉलर, और यहाँ पे हम डाल देते हैं क्वेरी। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ टेम्पलेट लिटरल्स में डाल दिया इसको। सेम चीज, चाहे इसको ऐसे यूज करो चाहे ऐसे यूज करो। ओके, अब जो करने वाले हैं वो देखिए, अगर हमें स्टार्टिंग से यूज करना है तो हम यहाँ पे लगाते हैं कैप का साइन। ठीक है, कैप का साइन लगा दिया, तो अब जो भी सर्च करेंगे वो क्या होगा, स्टार्टिंग से सर्च होगा। ठीक है, और अगर हम लास्ट वाला सर्च करना चाहते हैं तो हम डॉलर साइन पीछे लगा देंगे। पहले ये वाला देख लेते हैं, स्टार्टिंग वाला। तो अब यहाँ पे चलते हैं और सर्च वाले में दोबारा से हम यहाँ पे इंटर करते हैं। तो जब दोबारा से करेंगे तो यहाँ पे देखो अभी भी दोबारा आ रहा है, यहाँ पे जूही देवी और देवी जूही। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो एक ईमेल फील्ड भी है यहाँ पे। ठीक है, ईमेल में भी जूही जूही स्टार्टिंग में आ रहा है, तो वो तो दोनों को इसलिए सर्च कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे क्रिएट में चलते हैं और यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, एक जूही देवी जूही कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं ऐसा कि नेम चेंज कर देते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं कोई दूसरा नेम ले लेते हैं, डेटाबेस में चलते हैं और जिससे कि जतिन का ही ले लेते हैं। ठीक है, जतिन यादव है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे और क्रिएट। ओके, तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे, यादव कर देंगे, यादव। ओके, यादव जतिन। ठीक है, ये कर दिया मैंने लास्ट में। अब इसका ईमेल चेंज कर देना है मुझे। ठीक है, तो यादव कर देते हैं इधर। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब क्रिएट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया। अब अपने सर्च में चलते हैं और अब यहाँ पे लिखते हैं जतिन। ठीक है, जतिन मैंने लिखा। अब जतिन जब लिखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो जतिन एक ही बार आया, जो स्टार्टिंग में आ रहा था। ठीक है, वही जतिन आया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे चलता हूं कोड में और इसको मैं कैप को हटा देता हूं और लास्ट में डॉलर साइन लगा देता हूं। ठीक है, डॉलर लगा दिया हमने। अब ये क्या करेगा, अब लास्ट से सर्च करेगा कि लास्ट में जो जतिन आ रहा है वो वाला सर्च करके लाओ। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, सेंड करेंगे तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, दोनों आ गए। यहाँ पे जतिन जो लास्ट में आ रहा है वो आ गया और ये हमारा जतिन आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि ये जतिन आ रहा था इसलिए, क्योंकि ये ईमेल में भी आ रहा था इसलिए यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगर ईमेल में ना होता, 1 मिनट के लिए मैं क्या करता हूं, इस ईमेल को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, और अब दोबारा से यहाँ पे करते हैं। ओके, यहाँ पे कनेक्शन एरर। ओके, कनेक्शन चला नहीं था, अब दोबारा से करते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे जो लास्ट में जतिन आ रहा था, राइट, वही हमारा सर्च होकर के आया है। ठीक है, वो जो हमारा स्टार्टिंग में आ रहा था वो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च ऑप्शन से यहाँ पे बना सकते हैं कि सर्च एपीआई किस तरीके से क्रिएट होती है। राइट, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे हमने क्रिएट की। आई होप गाइज आपको ये एपीआई आपको समझ में आई होगी किस तरीके से काम कर रही है। राइट, और इसका गाइज सोर्स कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आपसे आप डायरेक्टली इसको सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।